सज्जनों, अब इस अध्याय में देवताओं सहित शंकर जी का त्रिपुर पर आक्रमण है और त्रिपुर में देवर्षि नारद का आगमन हुआ और युद्ध अर्थ के असुरों को तैयारी है, असुरों की तैयारी है युद्ध के लिए। आइए चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक पूजित रथ पर आरूढ़ होकर जब महादेव जी ने त्रिपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हुए, प्रथम गण यह कहते हुए ठीक है ऐसा करके उच्च स्वर में सिंहनाद करने लगे। महान वृषभ नंदी भी शंकर जी के सदृश स्वर में गर्जना करने लगा। यूथ के यूथ विप्र जय जयकार बोलने लगे। सामर्थशाली देवर्षि नारद युद्ध स्थल से तुरंत त्रिपुर नामक नगर में जा पहुँचे। वहाँ तपस्वी भगवान नारद सहसा प्रकट हो गए। नारद जी को आया हुआ देखकर सभी दानव एक साथ अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए। ऐश्वर्यशाली दानवों ने पाद्य अर्घ्य और मधुपर्क द्वारा नारद जी को उसी प्रकार पूजा की जैसे इंद्र ब्रह्मा की अर्चना करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नारद के सुखपूर्वक बैठ जाने पर दानव राजमय ने भी दानवों के साथ यथा योग्य आसन पर बैठ गया और उसने नारद जी से बात कही कि मैंने नारद जी से कहा, नारद जी, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान की सारी बातों को ज्ञाता हैं। आप यह बतलाए कि हमारे पूर्व में जैसा उत्पात हो रहा है वैसा संभवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं होता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ भयदायक स्वप्न दिख पड़ रहा है। नारद जी, भक्तों के अभय प्रदान करने वाले वरदायक एकमात्र शंकर जी को छोड़कर मुझे इंद्र सहित समस्त देवताओं से भी कुछ भय नहीं है। तब नारद जी ने कहा, दानवराज, जिस कारण ये उत्पात हो रहे हैं उसे सुनो। ध्री मतलब ध्री धातु धारण पोषण और महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। अतः महत्वपूर्वक धारण करने से यह शब्द धर्म कहलाता है। श्री दानव तो भन्वेत्वापितिकाय था धर्मेत धारणो धातुर्महात्म्ये चैव पठ्यते धारणस्य महत्तेन धर्ममेव निरुच्यते। और इसके विपरीत अधर्म अनिष्ट फल देने वाला है। वेदज्ञों का कहना है कि मनुष्य के उन मार्ग से सुमार्ग पर जाना चाहिए, क्योंकि जो सुमार्ग से उन मार्ग पर चलते हैं उनका विनाश तो निश्चित ही है। तुम इस उन्मत्त दानवों के साथ महान अधर्म के रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं को का अपकार करने वालों की सहायता करते हो, इसलिए अब शकुन दानवों के विनाश के सूचक हैं। मैं भगवान रुद्र रथ पर सवार होकर त्रिपुर का और तुम्हारा और समस्त असुरों का विनाश करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मानद तुम महेश्वर की शरण ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम पुत्रों दानवों के साथ यमलोक के पथिक बन जाओगे। इस प्रकार देवर्षि नारद दानवों को उनके ऊपर आए हुए महान भय की सूचना दे करके पुनः देवेश्वर शंकर जी के पास लौट आए। इधर नारद मुनि के चले जाने पर दानवराज मय दानव ने सभी दानवों से सूर संबद्ध वचन कहना प्रारंभ कर दिया। दानवों, तुम लोग सूरवीर हो, पुत्रवान हो, अतः देवताओं के साथ डट कर युद्ध करो। इसमें तुम लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं मानना चाहिए। असुरों देवताओं को जीतकर हम लोग देव सभा के सभासद हो जाएंगे। तुम लोग युद्ध की साज सज्जा से विभूषित हो, कवच धारण कर लो और हथियार लेकर तैयार हो जाओ। साथ ही हाथ में शस्त्र धारण कर अट्टालिकाओं पर चढ़ जाओ। दानवों, तुम लोग इन तीनों पुरों पर यथा स्थान सजग होकर बैठ जाओ, क्योंकि देवगण इन तीनों पुरों पर आक्रमण करेंगे। सूरवीरों, यदि देवता आकाश मार्ग से धावा करें तो तुम लोग उन्हें पहचानते ही हो तुरंत उन्हें प्रयत्न पूर्वक रोक दो, बाणों के प्रहार से विदीर्ण कर दो। इस प्रकार दानवराज में धनु पुत्रों से असुरों से सूरगण
त्रिदंड रूपी हथियारों को रोकने के लिए बातें बताकर सहसा उस त्रिपुर में प्रविष्ट हुआ जहाँ की स्त्रियों का मन भय के कारण उद्विग्न हो उठा था। तदनंतर वह चांदी के समान निर्मल भाव से भावित होकर सुंदर वाणी द्वारा दिगंबर भगवान शंकर की पूजा कर उन कामदेव के शत्रु तथा अंधक और दक्ष यज्ञ के विनाशक देव देवेश्वर की शरण गया। तथा शंकर जी के तृतीय नेत्र में उद्दीप्त अग्नि का वास है। तथापि उन चंद्रशेखर के ध्यान में यह बात न आई कि यह मय दानव शरणागत होकर अभय प्रद प्राप्त करना चाहता है। अतः उन्होंने उसे अभीष्ट वरदान दे दिया, जिससे वह दानव निर्भय हो गया और आग से भी सुरक्षित रहकर जीवित बच गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से युद्ध की तैयारी में के लिए यह त्रिपुरदाह प्रसंग के नारद गमन और का यह अध्याय यहीं जो है समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक इसी अध्याय से युद्ध से संबंधित अध्याय लेकर मैं पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।